देखिए, आज न्यूरो हेल्थ पर अगर हम बात करें तो बेसिकली पहले तो हमें यही समझने की जरूरत है कि मैम ये न्यूरो हेल्थ क्या होता है, किसको हम न्यूरो हेल्थ कहते हैं, किस चीज की बातचीत की जा रही है, किस चीज के स्वास्थ्य की बात की जा रही है। सबसे पहले न्यूरो हेल्थ को समझने के लिए देखिए न्यूरो हेल्थ क्या होता है। न्यूरो हेल्थ आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो ये स्केलेटन है, इस स्केलेटन में जो जो पार्ट हाईलाइटेड है। सबसे पहले आपका मस्तिष्क आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा रीढ़ की हड्डी के अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड होती है वो, और हमारी बॉडी में पूरे नस नाड़ियों का जंजाल जो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करने में हमारी मदद करती है। अब आप सभी सोचिए कि अगर आप सोचें तो आप अपने पैर की सबसे छोटी उंगली तक को हिला सकते हैं। कैसे मुमकिन है? हमारा ब्रेन तो यहाँ पर है, हमारा मस्तिष्क यहाँ पर है, लेकिन हमारा पैर तो सबसे नीचे है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसे ये मुमकिन होता है कि हमारा ब्रेन हमारी मांसपेशियों को कंट्रोल कर सके, कैसे नियंत्रण में आते हैं? उसके पीछे का मुख्य कारण है हमारी बॉडी में नस नाड़ियों का ये जंजाल। ये नसें हमारी बॉडी में हमारी मांसपेशियों को कंट्रोल करने में मदद करती है, क्योंकि ये हमारी मांसपेशियों को हमारे ब्रेन से जोड़ती है। तो आज जब न्यूरो हेल्थ पर बात की जाती है, तो न्यूरो हेल्थ का मतलब है कि आपके शरीर की जो बेसिक से बेसिक कार्य हैं उनको बेहतर बनाने की क्षमताओं पर बात की जा रही है। आपके ब्रेन को बेहतर बनाने के ऊपर, आपके स्पाइनल कॉर्ड को अच्छे तरीके से हेल्थी बनाने के ऊपर, या फिर आपकी नस नाड़ियों को डैमेज से रोकने के ऊपर बातचीत की जाती है। क्योंकि देखिए हमारी बॉडी में हर चीज कनेक्टेड है। अगर आप चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इवन कोई चीज महसूस कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके तंत्रिका तंत्र ही मदद करती है। तो आज अक्सर क्या होता है कि न्यूरो हेल्थ पर ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती, और इसकी जो बीमारी है, बीमारियों के लक्षण बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। शुरुआती दौर पर आप अपने स्तर पर नहीं पता कर सकेंगे कि बीमारी की परेशानी यानी परेशानी की जो मूल कारण है वो कहाँ है। जैसे कि कई लोगों को दर्द महसूस होता है, कई लोगों को पैरों में, घुटनों में दर्द महसूस होता है, और बाद में पता चलता है कि उन्होंने घुटना चेंज करवा दिया, हड्डी के डॉक्टर को दिखा दिया, घुटना चेंज करवाने के बाद भी दर्द हो रहा है। बाद में पता चलता है कि उनकी कोई नस दब रखी थी, कोई कंप्रेशन की परेशानी के कारण उनको दर्द हो रहा था, और उन्होंने तो अपना घुटना ही बदलवा दिया। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि ये जो कंफ्यूजिंग सिम्टम्स हैं उसके पीछे का मुख्य कारण है क्योंकि आपकी नस नाड़ी आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करती है। कहीं पे भी परेशानी हो सकती है, आप नहीं पता कर सकते कि वो नसों की वजह से है या किसी और चीज की वजह से। और इसीलिए आज जानकारी जानना पड़ेगा हमें कि कैसे इन नसों की परेशानी को हम अपने आप से दूर रख सकते हैं, कैसे बचाव पर काम कर सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, इससे पहले हमें जानना है कि आज गंभीरता क्या है, कितने लोगों को आज परेशानी हो रही है ये, और आज के सच में इसके कारण किसी की मृत्यु हो रही है। आपको बताना चाहूंगी कि ये आंकड़े कहते हैं पूरे विश्व भर में, जी हाँ, पूरे विश्व भर में ये पाया गया है कि ऐसी बीमारी जिसके कारण दूसरी सबसे ज्यादा मृत्यु दर पाई गई है, और वो है न्यूरोलॉजिकल परेशानियां, न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर। यानी आपकी नसों से जुड़ी हुई परेशानी के कारण आज विश्व स्तर पर यह पाया गया है कि दूसरी सबसे ज्यादा मृत्युओं का कारण ये बन चुकी है। आज सेकंड हाईएस्ट डेथ रेट इसके कारण हो चुका है, और इसीलिए आज एक कंसर्निंग टॉपिक है जिस पर बात करनी जरूरी है। आज हमें अपने बच्चों तक को अवेयर करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों तक को आज न्यूरोलॉजिकल परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि बच्चों में भी आज बहुत ज्यादा डैमेज बॉडी में हो रहा है, उनकी नसों में, उनके ब्रेन में। तो आज हम सभी को न्यूरो प्रोटेक्शन की जरूरत है। क्यों जरूरत है? सबसे पहला कारण है इसका, और वो है कि आज न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स की मात्रा बढ़ती जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि कई लोग पैरालिसिस से ग्रसित हो रहे हैं, कई लोगों को स्क्लेरोसिस हो रहा है, कई लोगों को साइटिका हो रहा है। क्यों हो रहा है ये परेशानी? क्योंकि आज हमारी नसों की हेल्थ खराब होती जा रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम न्यूरो प्रोटेक्शन पर काम करें। इसी प्रकार हमें न्यूरो प्रोटेक्शन पर इसलिए भी काम करना है क्योंकि आज एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यानी वृद्ध लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तभी तो हम ये देख रहे हैं कि जापान में, चाइना में, या फिर रशिया जैसे देशों में वहां पर युवाओं की कमी हो चुकी है। वहां वृद्ध लोग ज्यादा होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हमारी एजिंग बढ़ती है, हमारे ब्रेन में एक प्रोटीन है जिसकी मात्रा बढ़ती है, और अलग फॉर्म में, यानी वो अलग शेप में हमारी ब्रेन के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है, जिसको हम प्रोटीनोपैथी कहते हैं। और इसके कारण हमारे ब्रेन सेल्स में और नसों में डैमेज होने लग जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एजिंग को एक हेल्दी एजिंग की तरफ लेकर जाएं।
हमें ध्यान दें कि एजिंग की प्रक्रिया में हमारी बॉडी में डीजनरेशन इतना ना हो कि हमारी बॉडी में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लग जाए। इसी प्रकार आज हमें न्यूरो प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है? इसलिए भी हमें है क्योंकि हमारे आसपास में आजकल टॉक्सिन्स हैं। टॉक्सिन्स की कोई कमी नहीं है। हम सांस ले रहे हैं, वहां से टॉक्सिन आ रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं, वहां टॉक्सिन आ रहे हैं। हम पानी पी रहे हैं, उसके अंदर टॉक्सिन पाए जा रहे हैं। हर जगह टॉक्सिन है। और ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ऑक्सीडेंट्स की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में नसों को डैमेज करते हैं। इसलिए हमें आज जरूरत है कि हम बेसिकली अपनी न्यूरो प्रोटेक्शन पर काम करें। और इसके साथ साथ आज हम ये भी देख रहे हैं कि कितनी बीमारियां जन्म ले रही हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, जैसे कि एंजाइटी है, चिंता है, डिप्रेशन है, तनाव है। दिन प्रतिदिन हम बढ़ाते जा रहे हैं इनकी मात्रा, और इसके कारण हमारा ब्रेन डैमेज हो रहा है। कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ज्यादा जटिल होती जा रही हैं, जैसे कि डायबिटीज, जैसे दिल की बीमारियां, जैसे थायराइड, जैसी कई प्रकार की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं जो आज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और इसके कारण ये देखने को मिल रहा है कि हमारी नसों की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो रही है। आज इवन अनहोनियों को कौन टाल सकता है? किसी के साथ भी हो सकती है। कोई व्यक्ति बाथरूम में स्लिप होता है बहुत सालों पहले, बाद में कुछ सालों बाद पता चलता है कि उसको पैरालिसिस आया। क्यों? क्योंकि 2-3 साल पहले जो वो बाथरूम में स्लिप हुआ था, उसके ब्रेन में चोट लगी, गुमचोट, और उसके कारण उनके ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई। उनको उस वक्त पता नहीं लगा, उनको लगा सब चीज ठीक है, कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं हुई। बाद में वही क्लॉटिंग की वजह से किसी की जान चली गई, किसी को पैरालिसिस हो गया। तो अनहोनियों को किसी ने नहीं देखा है। बहुत जरूरी है कि आज हम अपने मस्तिष्क को इंजरी से भी बचाएं। और उसके लिए कैसे हम काम कर सकते हैं, क्या क्या हमें करने की जरूरत है। न्यूरो प्रोटेक्शन पर काम करने की जरूरत तो है, लेकिन कैसे हम कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे आज। तो आज न्यूरो प्रोटेक्शन करने के लिए पहले तो हमें न्यूरो की परेशानियों को समझना होगा कि ये न्यूरोलॉजिकल बीमारियां आखिर कौन कौन सी हैं। देखिए, न्यूरोलॉजिकल परेशानियां यानी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर किनको कहते हैं? यानी आपकी नस नाड़ियों में डैमेज होने के कारण, तंत्रिका तंत्र में डैमेज होने के कारण, या फिर आपके मस्तिष्क में डैमेज होने के कारण आपको जो बीमारियां आपकी बॉडी में उत्पन्न होती हैं, उन्हीं को हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स का नाम देते हैं। ये बीमारियां आप सभी को बताना चाहूंगी कि बहुत धीरे धीरे करके, हौले हौले करके आपकी बॉडी के अंदर आती हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि इसके लक्षण जो है वो बहुत बाद में देखने को मिलते हैं। इसलिए ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि उनको आखिर परेशानी किस चीज की है, क्योंकि इसके लक्षण आपको धीरे 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 करके डेवलप होने में, विकसित होता है आपकी बॉडी में। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज आप सभी पहले से न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर को समझें और इससे बचाव करने का तरीका देखें। देखिए, बहुत सारी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, जैसे अल्जाइमर का नाम आपने सुना होगा, पार्किंसन सुना होगा। हंटिंगटन एक नई प्रकार की बीमारी है, बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। और अमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस भी एक प्रकार की परेशानी है, जिसको न्यूरो डिजेनरेटिव के डिसऑर्डर्स के अंदर देखा जाता है। इवन माइग्रेन, मिर्गी के दौरे पड़ना, या फिर पैरालिसिस की परेशानी होना, ये सभी न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों के अंदर ही आते हैं। इनमें से कुछ हम मुख्य बीमारियों पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। सबसे पहला है अल्जाइमर। अल्जाइमर एक बहुत ही ज्यादा भयानक परेशानी है, और स्पेशली ब्रेन में ये परेशानी होती है। इसमें क्या होता है कि आपके ब्रेन के सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं। सबसे पहले आपको एक हेल्दी ब्रेन दिखाई दे रहा है, और दूसरा अल्जाइमर का ब्रेन। अब इस अल्जाइमर का जो मस्तिष्क है, उसको देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कैसे किसी लकड़ी के अंदर कोई दीमक घुस गया और दीमक ने अंदर होल्स बना दी हो। इसी प्रकार का ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अल्जाइमर के ब्रेन का जो ब्रेन में, ऐसे व्यक्तियों के ब्रेन में, उनके मस्तिष्क में ये पाया गया है कि उनकी ब्रेन सेल्स इतने डैमेज हो जाते हैं कि उनका ब्रेन आधा हो जाता है डैमेज होने के कारण। इसलिए बहुत जरूरी है कि अल्जाइमर जैसी परेशानी से हम बच सकते हैं, बचाव किया जा सकता है, इससे ये पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए हमें पहले से ही कुछ अल्जाइमर से बचने के जो पूरे एक प्रॉपर तरीका है, वो हमें फॉलो करने की जरूरत है। वो तरीकों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा अल्जाइमर को समझते हैं। देखिए, अल्जाइमर में क्या होता है कि आप भूलने लग जाते हैं। आपको चीजें याद नहीं रहती हैं, आप अपना पुराना पास्ट भूलने लग जाते हैं, लोगों को भूलने लग जाते हैं। इवन आप अभी क्या कर रहे हैं वो भी भूल जाते हैं। आपने कोई चीज कहीं रखी, आप भूल जाएंगे कि कहाँ रखी है। आपको ये नहीं समझ में आता कि आप कौन सी जगह पर हैं, कौन से वक्त पर हैं। और इसीलिए कई लोगों की सोचने समझने की क्षमता इसके माध्यम से कम हो जाती है।
इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें से कोई भी इतना असहाय जीवन नहीं जीना चाहता है, और अल्जाइमर जैसी परेशानी से बचने की जरूरत है। दूसरा है पार्किंसन। पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी ब्रेन के डोपामाइन बनाने वाले सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में आपको कंपन देखने को मिलती है। हाथों में कंपन, पैरों में कंपन, बोलने में कंपन, और इसके साथ साथ इवन आपके जो हलचल है बॉडी की, आपकी क्रियाएं हैं, वो बहुत स्लो हो जाती हैं। आप बहुत स्लो स्लो चलते हैं, छोटे छोटे कदम लेकर चलते हैं। तो पार्किंसन आपको इतना असहाय बना सकती है। पार्किंसन के पीछे कई प्रकार के कारण हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपकी बॉडी में तंत्रिका तंत्र में डैमेज होने की वजह से होता है। लेकिन ये डैमेज क्यों हो रहा है, इसके पीछे के दो मुख्य कारण हैं। सबसे पहला है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। ऑक्सीडेशन अगर ज्यादा होता है तो आपकी बॉडी की डैमेज की क्षमता बढ़ जाती है, और यही डैमेज आपकी बॉडी में न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस को जन्म देता है। दूसरे प्रकार का कारण है वो है इन्फ्लामेशन, सूजन। आज ये पाया गया है स्टडीज में कि ज्यादातर जो न्यूरो की परेशानियां हैं, यानी जो नसों से जुड़ी हुई परेशानियां, वो इन दो मुख्य कारणों की वजह से होती है। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन और दूसरा है सूजन। आज पार्किंसन भी इसी वजह से हो रही है। अगर आपके ब्रेन सेल्स में सूजन आ जाती है तो डैमेज होता है। तो आज ये पार्किंसन की परेशानी इन दो कारणों की वजह से तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ भी कई अन्य कारण हैं। जैसे अगर आपके मम्मी पापा या दादा दादी, नाना नानी में से किसी को भी पार्किंसन रहा है, आपको बढ़ने की संभावना होती है। इसके साथ साथ ये भी पाया गया है कि इवन महिलाओं में ये परेशानी कम होती है, पुरुषों में पार्किंसन ज्यादा होता है। इसके साथ साथ ये भी पाया गया है कि मोटापा जिनमें होता है उनको भी पार्किंसन की बीमारी होने की संभावना होती है। और इसके साथ साथ अगर आपकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, उम्र के साथ साथ भी आप ये देखते हैं कि कंपन बॉडी में होती है, क्योंकि ये बेसिकली पार्किंसन की ही परेशानी होती है। तो आज हमने ये समझा कि पार्किंसन कितनी ज्यादा खतरनाक बीमारी हो सकती है। इसके साथ साथ हंटिंगटन की परेशानी भी एक ऐसी परेशानी है जिसमें आपकी बॉडी में कोरिया होने लग जाता है, यानी आपकी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होने लग जाते हैं। आपकी मांसपेशियां आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, नियंत्रण से बाहर होने लग जाती हैं। आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म होने लग जाती है। इवन आपकी बॉडी का समन्वय, कोऑर्डिनेशन खोने लग जाता है। कई प्रकार के इमोशनल चेंजेस बॉडी में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ कई लोगों को इवन फोकस करने में दिक्कत होती है। इस प्रकार की परेशानी हंटिंगटन में देखने को मिलती है। इसी प्रकार कई लोगों को एएलएस की परेशानी भी होती है, जिसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस कहते हैं। इस परेशानी में अक्सर ये देखने को मिलता है कि आपकी बॉडी की मांसपेशियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। बॉडी में मोटर न्यूरॉन, जो आपके ब्रेन से आपकी मांसपेशी तक सिग्नल्स लेके जाता है, उनकी भी क्षमता कम हो जाती है, और प्लस उनमें डैमेज होने लग जाता है, जिसके कारण आपको पैरालिसिस तक हो सकता है एएलएस के कारण। मसल क्रैम्प बढ़ना, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होना, खाने में दिक्कत होना, निगलने में दिक्कत होना, ये सभी परेशानियां इवन आपको एएलएस के कारण हो सकती हैं। अभी तक हमने जितनी बीमारियों पर बात करी है, आप सभी अपने दिल पर हाथ रख के ये बात सोचिए कि अगर आपको ये बीमारी हो गई तो आप सभी सोचिए कि किस प्रकार का जीवन आपका हो जाएगा, या फिर आपके परिवार में से किसी को ये परेशानी हो गई तो किस प्रकार का जीवन उनका बन जाएगा। जब आप इसको सोचेंगे तो सोचने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप में से कोई नहीं चाहता है कि ये बीमारी आपको या फिर आपके जो अपने खास हैं उनमें से किसी को हो। और इसीलिए आज इन सभी से बचने की जरूरत है। आज हम सभी को बचने के लिए ये जानना होगा कि कुछ लक्षण हैं जो इन बीमारियों के होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली लक्षणों का वेट हमें कभी नहीं करना है। बचाव की तरफ पहले से बढ़ना है, लेकिन फिर भी ये लक्षण कुछ कॉमन है जो हर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों पर देखने को मिलते हैं। तो आज अगर ये बीमारी के लक्षण आपको किसी भी व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत जाकर उनको नसों के डॉक्टर के पास दिखाइए और उनकी प्रॉपर जांच करवाइए। सबसे पहला कॉमन लक्षण है कि उनका सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। कॉग्निटिव एबिलिटी में क्या आता है, सबसे पहला आता है आपके इंटेलिजेंस। आप कोई भी कार्य को कर पाते हैं क्यों, अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से। तो इंटेलिजेंस कम होने लग जाती है। दूसरा मुख्य कॉग्निटिव एबिलिटी है वो है आपकी मेमोरी, यानी आपकी याददाश्त। याददाश्त खोने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपके कॉग्निटिव एबिलिटी खत्म होने लग गई है। तीसरा मुख्य एबिलिटी, तीसरी मुख्य क्षमता होती है और वो है कैचिंग पावर। आप कितनी जल्दी किस चीज को सीख लेते हैं। आपकी लर्निंग पावर, कैचिंग पावर कम हो जाती है अगर आपकी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज आपकी सोचने समझने की क्षमता को बेहतर बनाने में जरूरत है हम सभी को कि सप्लीमेंट्स हम प्रॉपर लें। इस पर हम बात करेंगे।
लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा कि आज ये लक्षण होते हैं न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के, तो अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत अपने न्यूरो डॉक्टर के पास जाइए। इसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलता है कि मोटर डिसफंक्शन होते हैं, यानी आपकी मांसपेशियां आपके नियंत्रण से बाहर होने लग जाती हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आपकी बॉडी में जो कंट्रोल करने वाली नर्व्स हैं उनमें डैमेज हो जाता है। इसी प्रकार कई प्रकार के बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल बदलाव देखने को मिलते हैं। कई लोगों को ये देखने को मिलता है कि वो डिप्रेशन में रहने लग जाते हैं, बहुत नाखुश जीवन जीते हैं, और सोच में अगर हम बात करें तो बहुत नकारात्मक होने लग जाते हैं। कई लोगों में आपने ये भी देखा होगा कि वो अपना कोई भी काम अकेले नहीं कर पाते हैं। इवन कई लोग बाहर, महिलाएं स्पेशली हमने देखा है कि बाहर जाने से डरती हैं, अकेले ट्रैवल करने से डरती हैं। क्यों ऐसा होता है? उसके पीछे का कारण न्यूरोलॉजिकल परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि कई लोगों को न्यूरोलॉजिकल परेशानी होने की वजह से उनको लगता है कि वो असहाय हैं, उनको दूसरे की जरूरत है, बिना दूसरे की जरूरत के वो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए वो एक अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम में से कोई भी व्यक्ति इतना असहाय जीवन नहीं जीना चाहता है। हम चाहते हैं कि एक स्वस्थ, लंबा और खुशहाल जीवन हम जिए। और अगर ये सपना आप सभी का है तो उसके लिए आज हमें जानने की जरूरत है कुछ प्राकृतिक तरीके, राइट नॉलेज हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर, हमारी डाइट के ऊपर, जो आज के सेशन से आपको मिलने वाली है। अगर आप अपनी न्यूरो हेल्थ यानी आप नसों की परेशानियों से बचना चाहते हैं और नसों को हमेशा स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनाना है वो है डाइटरी अप्रोच। खाने में कुछ ऐसी चीजों को लेना है जो बेसिकली आज आपकी नर्व्स को, आपकी नसों को हेल्दी बना सकें। क्या है वो खाने की चीज? सबसे पहला है एंटीऑक्सीडेंट्स। भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट लीजिए, और अपने खाने के माध्यम से स्पेशली लीजिए। अब आपको एंटीऑक्सीडेंट किस में मिलता है? जैसे जितने भी बेरीज हैं, बेरीज यानी ब्लूबेरी है या फिर स्ट्रॉबेरी है या फिर प्लम है, आड़ू है, जामुन है, इन सभी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलता है। दूसरा मुख्य खाने का पदार्थ है और वो है आपके ड्राई फ्रूट्स। आप एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स डेली खाने की आदत रखिए, जिसमें काजू, बादाम, किशमिश है या फिर अखरोट है, बादाम है, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करिए। मूंगफली है, इनका इस्तेमाल करिए। इसी प्रकार डार्क चॉकलेट्स आप जरूर लीजिए। जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करता है आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट्स के माध्यम से आपको अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, और इसी प्रकार आपकी एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पूरा करने में एक पेय पदार्थ है जो आपकी मदद करता है, और वो है ग्रीन टी। अगर आपको 3 बार चाय पीने की आदत है डेली, तो आप 2 टाइम ग्रीन टी पी लीजिए और 1 बार चाय पी लीजिए, लेकिन ग्रीन टी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पूरी करने में आपकी मदद करती है। और आज हम जानते हैं कि एक और बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास है जिस पर हम बात करने वाले हैं आगे चलकर। इसी प्रकार ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दूसरा मुख्य खाने का पदार्थ जिसका इस्तेमाल हमें करना है। और अभी जो मैं खाने के पदार्थ आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज 2 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से आज न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हो रही हैं। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन और दूसरा है सूजन। तो आज ऑक्सीडेशन को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट हमें खाने में लेने हैं, सूजन को कम करने के लिए हमें ओमेगा 3 अपने खाने में लेना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी बॉडी में नहीं बनता है, आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। खाने के क्या क्या इसके माध्यम से, खाने के कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिसके माध्यम से ये मिल सकता है? जैसे आपको मच्छी में मिलता है या फिश ऑयल में मिलता है। लेकिन अगर आप मांसाहारी नहीं है तो आपके लिए क्या कोई ऑप्शन है? डेफिनेटली है। जैसे आप अलसी के बीज ले सकते हैं। आपने अलसी के बीजों को सुखा दिया, उनका पाउडर बना दिया, डेली 1 से लेकर 2 चम्मच अलसी के बीज का पाउडर लीजिए, और ये आपके ओमेगा 3 की जरूरत पूरी करेगा। इसी प्रकार ओमेगा 3 आपको चिया सीड में भी मिलते हैं। तो चिया सीड आप डेली ले सकते हैं। जैसे आप सुबह सुबह अपना प्रोटीन शेक बनाते होंगे तो उसके साथ आप चिया सीड डाल दीजिए। आपके मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रखता है ये। इसी प्रकार वॉलनट्स यानी जो अखरोट है वो आप खा सकते हैं, इसमें भी ओमेगा 3 आपको मिलता है। तो ये 2 चीजें तो हमें लेनी ही लेनी है। इसके साथ साथ अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियों को जोड़ना है, क्योंकि डेली एक हरी पत्तेदार सब्जी अगर आप खाते हैं तो ये आपकी बॉडी की न्यूट्रिशनल जरूरत पूरी करता है। प्लस इसमें आयरन होता है, पोटेशियम जैसे कई प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी होते हैं। तो आपको जरूरत है कि नर्व हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आपको आज हरी पत्तेदार सब्जी खाने की जरूरत है। इसी प्रकार लाइफस्टाइल चेंजेस पर अगर हम बात करें तो आज कुछ ऐसे लाइफस्टाइल में बदलाव है जिसके माध्यम से हम सभी अपनी पैरालिसिस जैसी कई प्रकार की न्यूरोलॉजिकल परेशानियों से बच सकते हैं, और वो है एक्सरसाइज करना।
एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और अगर आप अपने शरीर की ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार का काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग में मैंने ये बात कही थी और अभी भी कहना चाहूंगी, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही तो माध्यम है जिसकी वजह से आप सभी प्रकार के धर्म करते हैं, यानी काम करते हैं। अगर ये शरीर ही टूट जाए, फूट जाए, या फिर ये शरीर आपको सहायता ना करे, आपकी मदद ना करे कोई भी काम करने में, तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। 1 घंटा बॉडी के लिए निकालिए, उसमें एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि देखिए, अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम, एक्सरसाइज का हमारी नसों से क्या लेना देना है। देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बेसिकली आपका ब्रेन हेल्दी बनता है। कैसे? आपकी एक्सरसाइज करते हुए कई एक्सरसाइज ऐसी आती हैं जिसमें आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो, सर्कुलेशन आपके ब्रेन तक अच्छे से पहुंच पाता है, ब्रेन तक बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? स्पेशली इन्वर्टेड पोज। इन्वर्टेड यानी जो उल्टे पोज होते हैं, जैसे शीर्षासन है, पादंगुष्ठ आसन है, या फिर पर्वत आसन है। इन सभी में हम देखते हैं कि हमारी बॉडी का ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो हमारी सर की तरफ पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को अच्छा ब्लड मिल पाता है, न्यूट्रिशन मिल पाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर के डैमेज को भी कम किया जा सकता है। इसलिए डेली एक्सरसाइज करनी है। इस बारे में मैं आपको स्पेसिफिकली कहना चाहूंगी कि नसों की हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। तो डेली एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। इसी प्रकार कुछ मेंटल स्टिमुलेशन एक्टिविटीज करने की जरूरत है। आज हम दिमागी तौर से पहले बूढ़े हो जाते हैं। जी हाँ, शारीरिक तरीके से तो हम बाद में बूढ़े होते हैं, मानसिक तौर पर हम पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। क्यों बूढ़े होते हैं? क्योंकि हम नई चीजों को करना बंद कर देते हैं। जैसे ही किसी की कोई स्टेबल जॉब लगती है, वो नई चीजें करना बंद कर देता है। अपने ही काम में, जो जिस प्रकार का काम हमारा रहता है उसी में हम व्यस्त रहते हैं। लेकिन आज इसी वजह से हमारी ब्रेन की कैपेसिटी कम होती जा रही है। तो आपको नई नई चीजें सीखने की आदत होनी चाहिए। ब्रेन गेम्स खेलिए, पजल खेलिए, सुडोकू खेलिए अपने फ्री टाइम पे। इसके साथ साथ आप कुछ नई हॉबीज पर अपनी वक्त लगा सकते हैं। क्योंकि हम सभी देखिए, बचपन से कुछ ना कुछ सोचते हैं कि हम ये करेंगे, आगे चलकर वो करेंगे, लेकिन हम कई हॉबीज को भूल जाते हैं। हमारे पास वक्त की कमी रहती है, पैसों की कमी रहती है, लेकिन बाद में हमारे पास इनफ वक्त रहता है जिसमें हम नई नई हॉबीज के माध्यम से कुछ नया सीख सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि जब आप कुछ नया सीखते हैं ना, तो आपका ब्रेन एक्टिव होता है। आपका ब्रेन नई तरीके से काम करना शुरू करता है, और इसकी वजह से न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन में होती है। अब क्या होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी? इसका मतलब है कि आपके ब्रेन नए नए न्यूरॉन्स को बनाने लग जाते हैं। अब देखिए, मैंने बताया था कि न्यूरॉन अगर एक बार डैमेज हो जाता है तो परमानेंटली डैमेज होता है। इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इसके डैमेज को दोबारा रिवर्स करके सही नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे ब्रेन को जरूरत होती है कि नए नए न्यूरॉन्स को बनाए। और नए नए न्यूरॉन्स कैसे बनते हैं? जब आप नई नई हॉबीज को अपनाते हैं, कुछ नया सीखते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, वो ब्रेन से भी हेल्दी रहता है, शरीर से भी हेल्दी रहता है, उनकी न्यूरो हेल्थ हमेशा बेहतर मिलती है। और इसीलिए अगर हम देखें तो ये फैक्ट देखा गया है कि जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है, उनकी न्यूरो हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति को उठाएं जो 70 साल का है और नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी न्यूरो हेल्थ आपको बहुत ज्यादा बेहतर दिखेगी उस व्यक्ति से जिसकी जो 70 साल का है और नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर हमें देखते हैं कि आपको नए नए चैलेंजेस मिलते हैं, आप डेली नए नए गोल्स पर काम करते हैं, और इन गोल्स को पूरा करने के लिए नई नई चीजें सीखते रहते हैं। इसी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी न्यूरो हेल्थ दोनों बहुत बेहतर बनती है। तो आज बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आप सभी नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और ऑटोमेटिकली नई नई चीजें सीखकर हम सभी अपनी न्यूरो हेल्थ को बेहतर बना रहे हैं। इसी प्रकार देखिए, हमारा ब्रेन एक्टिव रहना चाहिए, बिल्कुल अलर्ट मोड में रहना चाहिए, लेकिन जब उसको नींद चाहिए तो नींद चाहिए, यानी रेस्ट की जरूरत है। प्रॉपर रेस्ट अपने ब्रेन को दीजिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। और प्रॉपर रेस्ट का मतलब है 7 से लेकर 8 घंटे की नींद जरूरी रहती है हर किसी के लिए, तो प्रॉपर नींद पूरी करिए। इसी प्रकार तनाव को मैनेज करने के तरीके ढूंढिए, क्योंकि आज तनाव बढ़ता जा रहा है, स्पेशली बुरा तनाव। अच्छे तनाव तो हमारे लिए अच्छा रहता है,
लेकिन बुरा तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ से जुड़ी हुई परेशानियां हो रही हैं। तो तनाव को मैनेज करने के लिए डेली प्राणायाम करना है, 20 मिनट योग करना है, 40 मिनट, ये बहुत जरूरी है। गाने सुनना, अगर आपको अच्छा लगता है गाना सुनिए। हॉबीज आपको जो अच्छी लगती हैं वो अपनी हॉबीज में एंगेज हो सकते हैं, और ये तनाव को कम करने में मदद करती है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास प्रकृति ने एक और ऐसा तोहफा भी दिया है जो बेसिकली आज हमारी न्यूरो हेल्थ को बेहतर बना रहा है, हमारी नसों को बेहतर बनाकर उसको बहुत सारे डैमेज से बचा रहा है। और क्या है इस प्राकृतिक पदार्थ का नाम? इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया एक सफेद कलर का पाउडर है, और आज विश्व स्तर पर ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारा भारत देश भी इसमें शामिल हो गया है, क्योंकि भारत में गामा ओरिजिनॉल को बेहद अफोर्डेबल दाम के साथ लॉन्च करा गया है, ताकि भारत का हर एक व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सके और ये सभी प्रकार के फायदे ले सके जो आज आपको ये चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। और कई फायदे ऐसे हैं जिसको चार्ट में नहीं दिखाया गया है। जी हाँ, क्योंकि उस पर अभी भी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनियल से पता चलता है कि कितनी नई नई बीमारियों पर गामा ओरिजिनॉल काम कर रहा है। आज हम इतने सारे बेनिफिट्स नहीं देखेंगे, हम केवल एक ही फायदा गामा ओरिजिनॉल का देखेंगे, और वो है कि गामा ओरिजिनॉल आज हमारे तंत्रिका तंत्र को बेहतर बनाता है, यानी न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से मिलती है। कैसे गामा ओरिजिनॉल आज आपकी न्यूरो प्रोटेक्शन यानी नसों की को डैमेज होने से, ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है? क्योंकि गामा ओरिजिनॉल के अंदर दो मुख्य क्षमता मिलती है। सबसे पहली है कि एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये काम करता है। आज हमारी बॉडी में ये ऑक्सीडेंट्स ही तो हैं, यानी फ्री रेडिकल ही तो हैं, जिसकी वजह से डैमेज हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में हो रहा है, नसों में हो रहा है। तो इन डैमेज को कम करने के लिए ऑक्सीडेंट्स की मात्रा को निष्क्रिय करने की जरूरत है। निष्क्रिय करने में गामा ओरिजिनॉल मदद करता है, क्योंकि एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट ये है। और इसी प्रकार गामा ओरिजिनॉल इवन सूजन को कम करने की क्षमता रखता है, दूसरा मुख्य कारण जिसके कारण आज ये न्यूरो की परेशानियां हो रही हैं। तो सूजन को कम करने में मदद करता है, और इसी का ये कलेक्टिव प्रभाव देखने को मिलता है कि दो प्रॉपर्टीज गामा ओरिजिनॉल के अंदर है जो इसको एक बेहतर न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट बनाती है, यानी जो आपकी नस नाड़ियों को डैमेज से रोक सकता है, वह एक बेहतरीन एजेंट गामा ओरिजिनॉल है। आज बहुत सारे लोगों ने ऐसा करके भी दिखाया है जब उन्होंने अपनी कई प्रकार की न्यूरो की परेशानी से राहत पाई है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। तो आइए देखते हैं कुछ टेस्टिमोनियल्स है जिनको आपको ध्यान से देखना है। मुझे माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम थी, जिसके कारण मेरे सर में बहुत दर्द रहता था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे तमाम दवाइयाँ दी। फिर मैंने गामा ओरिजिनॉल के बारे में सुना और मैंने इसे लेना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 2 महीने में मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी। पिछले कई सालों से मेरे आधे सिर में यहाँ पर दर्द हुआ करता था, राइट साइड में। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, बहुत सारे टेस्ट भी करवाए, लेकिन कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब करीब 1 महीने से मैं ये गामा ओरिजिनल ले रही हूँ मेरे सिर में दर्द होने की वजह से, और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। मुझे माइग्रेन की शिकायत थी, जो लगातार मैं अभी 5th मंथ से गामा ओरिजिनल का यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। मेरे जो मित्र है वो प्रमोद चरडे जी, इनको माइग्रेन था, सर दर्द, तो इस गामा ओरिजिनल से और वो दूर हो गया। मिनिमम उन्होंने 6 महीने का कोर्स किया, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। અને મને માઇગ્રેનનો ઇસ્યુ હતો 3 વર્ષથી, પણ ગામા લેવાથી મારો માઇગ્રેનનો ઇસ્યુ એકદમ સોલ્વ થઈ ગયો છે। गामा खाने से मेरे को सर दर्द, माने का दर्द और पूरा कमर का दर्द, हर चीज़ मेरे को कम हो गया। मेरा राइट साइड का सर दुखता था, जब से मैंने गामा ओरिजिनल यूज़ करना चालू किया तो मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 70 साल का एक महिला को दिया, उनका सिर में दर्द था, पीछे में दर्द था, 14 से ऊपर एभव तक 14 साल से एभव हुआ था, उसका जो सिर में दर्द था वो छूट गया। काम की वजह से दिमाग पे ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस आता था, लेकिन जब से मैंने गामा ओरिजिनल लेना चालू किया तब से मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। पहले दिमाग से भी थोड़ी कमजोर थे, वो भी अब अच्छा काम करने लगा है। गामा ओरिजिनल से सर को जो है दिमाग की परेशानी थी वो भी सॉल्व हुई है। आज से 16 साल पहले मैडम मेरा दिल्ली एम्स में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। वो ब्रेन ट्यूमर मेरे को 2021 में एक बार फिर हो गया। मेरा ऑपरेशन होने के 1 महीने के बाद मैंने गामा लेना शुरू कर दिया, और आज मेरे को 3 साल लगभग होने वाले हैं मैडम। मैं लगातार गामा सुबह लेता हूँ, शाम को। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब व्यक्ति हूँ जिसने केवल गामा के यूज से ही अपना ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी को मैडम खत्म कर लिया। साइटिका प्रॉब्लम था,
और कंटिन्यू गामा ओरिजिनल लेने के बाद वाकई में 2 से 2.5 महीने में मेरे अंदर इतना चेंजिंग आया और रिलीफ मिला। ये साइटिका नस का प्रॉब्लम था जो साइटिका हुआ था। साइटिका होने की वजह से मुझे नसों में, कमर में, पैर में इतना सारा दर्द रहता था। मैं उस दर्द की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाती थी। ये गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया तो आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि अभी मुझे साइटिका का कम हुआ है। सो आई होप आप सभी ने इन टेस्टिमोनियल्स को ध्यान से देखा होगा और यहाँ पर हर एक व्यक्ति कितनी खुशी के साथ इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने साइटिका, माइग्रेन जैसी ब्रेन ट्यूमर जैसी परेशानी से भी गामा ओरिजिनल के माध्यम से राहत पाई है। तो आज डेफिनेटली गामा ओरिजिनल बहुत मदद कर रहा है, हमारी न्यूरो हेल्थ को बेहतर बनाने में आज हमारी मदद कर रहा है और इसीलिए इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और ना सिर्फ ये टेस्टिमोनियल्स हमारी मदद कर रहे हैं इस बात को समझने जिनको रोटेनॉन के कारण टॉक्सिन है जो बॉडी में बढ़ता है तो इसके कारण पार्किंसन की परेशानी होती है। तो ऐसे चूहों को जब गामा ओरिजिनल दिया गया तो उनकी बॉडी में न्यूरोटॉक्सिसिटी को कम और बहुत अच्छी तरीके से पार्किंसन की परेशानी से राहत दिलाई है। ये भी गामा ओरिजिनल इस्तेमाल डिप्रेशन इफेक्ट इवन जो मैंगनीज के कारण भी गामा ओरिजिनल मदद करता है, उसके कारण होने वाले डैमेज ज्यादा है। ये कि गामा ओरिजिनल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करने में करता है और इसके कारण होने वाले डैमेज जाता है। आपके ब्रेन में सूजन डेल्टा नाम का एक पार्ट होता है हमारे मस्तिष्क में, उसमें सूजन आ रही है तो उसे कम करने में मदद करता है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही मैम, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। तो निधि जी बहुत ही जल्द हमारे बीच फिर से उपस्थित होंगी। कोई नेटवर्क या कोई और इशू के कारण वो अभी इस मीटिंग में ठीक से आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं। तो जैसा कि आप सब लोग आज सर क्या मेरी जी सर मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है, प्लीज कंटिन्यू। तो जैसे हम क्लिनिकल ट्रायल्स पर बातचीत कर रहे थे कि गामा ओरिजिनल आज मदद करता है हमारी बॉडी में सूजन को कम करने में। स्पेशली हमारे ब्रेन में एक एमिगडाला नाम का पार्ट होता है जिसमें सूजन आने के कारण हमारी बॉडी में कई प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिस पर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आज गामा ओरिजिनल इनको कम करने में, सूजन को कम करने में, डोपामीन के लेवल को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। इसके साथ साथ इवन एंजाइटी यानी चिंता जैसी परेशानी पर ये काम करता है। और ये भी पाया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन के कारण ब्रेन में डैमेज हो रहा है उसे भी बचाता है। इवन एक प्रकार का न्यूरोटॉक्सिन है जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर ये बॉडी में बढ़ता है तो इसके कारण आपके ब्रेन में भी डैमेज होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कारण न्यूरोटॉक्सिसिटी जो हो रही है उसको कम करने में और उसके कारण होने वाले डैमेज से आपको बचाने में मदद करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि गामा ओरिजिनल हम सभी लें, अपनी डाइट का हिस्सा इसको बनाएं। डेली इसकी 2 कैप्सूल्स आपको लेनी है, एक गोली सुबह, एक गोली शाम खाना खाने से पहले। और अगर आप बचाव करना चाहते हैं तो आपको 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम लेनी है। अगर आप इलाज करना चाहते हैं तो आपको 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम खाना खाने से पहले लेना है। आज इस बारे में रेकमेंडेशन ना सिर्फ आपको मैं कर रही हूँ बल्कि ये क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, वो सभी लोग कर रहे हैं जिन्होंने गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करके अपनी नसों की परेशानियों से राहत पाई है। और इवन हमारे भारत के आज बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट भी ये रेकमेंड कर रहे हैं कि गामा ओरिजिनल लेकर हम सभी अपनी न्यूरो हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ये जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इवन डायरेक्टर भी हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये कार्यरत हैं। आज ये एक्सपर्ट रिव्यू अपना देते हैं गामा ओरिजिनल पर, जिसके माध्यम से ये हमें अवगत कराना चाहते हैं कि गामा ओरिजिनल लेने से आज हम अपनी न्यूरो की परेशानियों से राहत पा सकते हैं और गामा ओरिजिनल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आपको सर की बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। गामा ओरिजिनल राइस से निकला हुआ एक प्रोडक्ट है
जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। डिमेंशिया, पार्किंसंस, मोटर न्यूरॉन डिजीज़, तमाम बीमारियों में उनकी पैथोफिजियोलॉजी में ये बताया गया है कि जो ऑक्सीडेशन है, जो ऑक्सीजन के ख़राब प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, वो ब्रेन की कोशिकाओं को डैमेज करते हैं। इस ऑक्सीडेशन मीडिएटेड डैमेज से जितनी भी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियों की जो इंजरी होती है बॉडी में, वो ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। इसलिए हम गौरतलब है कि हम समय से बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स खाते आए हैं। गामा ओरिजिनॉल एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है जो कि शरीर में जाके ऑक्सीडेशन से जनरेटेड रिएक्टिव प्रोडक्ट्स को कम करके टिश्यूज में जो डैमेज होती है उसे रोकने की कोशिश करेगा। सो आई होप आप सभी ने डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुना होगा। वो कह रहे हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में, उन्होंने बताया कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीकरण के कारण जो डैमेज होता है और जिसके कारण कोशिकाओं में डैमेज हो रहा है, टिश्यूज में डैमेज हो रहा है, उससे रोकने में गामा ओरिजिनॉल मदद करता है। आज गामा ओरिजिनॉल के काम करने के तरीके पर बात करें तो ये एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीकरण के कारण होने वाले डैमेज से आपको बचाया जाता है। इसके साथ साथ सूजन को कम करता है, आपकी नस नाड़ियों को सूजन से बचाता है, ब्रेन को सूजन से बचाता है, इवन आपकी सोचने समझने की क्षमताओं को बेहतर बनाता है, जैसे आपकी मेमोरी को, आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी कैचिंग पावर को ये बेहतर बनाता है। और चौथी मुख्य क्षमता मिलती है कि ग्लूटामेट के कारण जो टॉक्सिसिटी हो रही है उसको भी कम करने में गामा ओरिजिनॉल मदद कर रहा है। और इन चारों का कलेक्टिव इफेक्ट ये मिलता है कि गामा ओरिजिनॉल आज हमारी न्यूरो हेल्थ को बेहतर बनाता है, हमें नसों से जुड़ी हुई परेशानियों से बचाता है। तो बहुत जरूरी है कि गामा ओरिजिनॉल हमारी डाइट का हिस्सा जरूर होना चाहिए, ताकि हम सभी आज अपनी इन असहाय बीमारियों से बच सकें। क्योंकि देखिए, जब बीमारियों के बारे में मैंने आपको बताया था तो आप सभी ने ये महसूस कर चुका है कि कितनी असहाय बीमारियां हैं, जिस पर अगर आपको एक बार हो जाती है तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं देखें तो आपकी बॉडी खुद को सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो बहुत जरूरी है कि आज इन परेशानियों से बचना है, बचाव पर ध्यान दीजिए। अगर हो जाती हैं बीमारियां तो उनको ठीक करने का तरीका भी है गामा ओरिजिनॉल।